काफी के मैचेस पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो दुबई में, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में है और पाकिस्तानी फैंस ने मैच देखने जाना है दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और उसके लिए भाई आपको वीजा चाहिए होता है। पहले भी किसी भी कंट्री में जाने के लिए उसका वीजा आपको चाहिए होता है, और जब आपको वीजा मिलता है फिर ही आप जाओ उस कंट्री में जाते हो। लेकिन अगर आपको वीजा ही नहीं दिया जाए, आपको ऐसा बोला जाए कि आपको वीजा ही नहीं देना, तो फिर तो आप जा ही नहीं सकते। सीधी सी बात, अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। पूरी बात है क्या, पहले सुन लेना। मुझे शर्मिंदगी बढ़िया, मुझे बड़ा दिल कर रहा है मैं पाकिस्तानी को पकड़ के खोल दूं अंदर से कि ये क्या हरकतें कर रहे हो। बात पता है असल में क्या है, दुबई का जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने ये बात तकरीबन आज से कुछ महीने पहले भी की थी कि आज के बाद हमने पाकिस्तानी लोगों को वीजाज नहीं देने, मतलब पाकिस्तानी किसी भी बंदे को वीजा नहीं देने। ठीक है, अब तो वैसे भी मुश्किल हो चुके हैं दुबई का वीजा लेना भी पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उधर चले गए हुए थे, दूसरी बात ये इन्होंने जाकर उधर जो यकम पट्टियां की है ना, उस वजह से दुबई की सरकार अब तपी है, और तब तक उन्होंने बोला कि भाई हमने अब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देने। अब मेरी बात सुनो, अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने लगूं, सुन लीजिएगा। बात यह हुई थी कि इधर पाकिस्तानी ना वीजा लेते हैं दुबई का, दुबई जाते हैं। अब इसमें ना मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब इस तरह इधर से इंडिया मदद कर सकता है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे, वो भी मैं बताऊंगा वो किस तरह, इंडिया किस तरह मदद कर सकता है, बीच से किस तरह मदद कर सकता है इंडिया की, सॉरी पाकिस्तान की। बात ये होती है कि पाकिस्तानी इधर से जाते हैं दुबई जाके, एक तो ये दुबई में काम करते हैं, दूसरा ये दुबई में भीख मांगते हैं। खुदा की कसम सच्ची बात बता रहा हूं, ये दुबई में ना वो कटोरा लेके ना, समझ लो ये कटोरा है, हर गाड़ी अड़े के आगे जाके ना कहते हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मतलब कटोरा, ये भीख मांगते हैं घंटे। ये पाकिस्तानी भीख मांगते हैं दुबई में जाके, ये अपने आप को इधर बदमाश बताने वाले उधर दुबई में भीख मांग रहे होते हैं। और जब दुबई के हुकूमत को पता चला या उधर के बड़े लोगों को पता चला कि ये पाकिस्तानियों ने इधर अलग टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ है, कि बाद में जो है वो दोपहर को पूरा काम करते हैं, जो भी इनकी दिहाड़ी शिहाड़ी होती है वो काम शाम करते हैं, रात को ये कटोरा लेके रोडों पे निकल जाते हैं और उधर से भीख मांगते हैं कि जी अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे 1-1 रुपया दे दें। इस तरह की हरकतें ये करते हैं। और पहले तो कुछ पाकिस्तानी थे, लेकिन फिर हर एक पाकिस्तानी ने ये टोपी ड्रामा करना शुरू कर दिया, और जब पता लगवाया तो उसमें कोई इंडियन नहीं था, कोई श्रीलंकन नहीं था, मतलब एशियन, मोस्टली एशियन कंट्रीज के बंदे उधर दुबई में जाते हैं। तो उधर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी निकले थे कि जो कटोरा लेके भीख मांगते थे दुबई में, गाड़ी वालियों से, शेखों से जाके ये भीख मांगते थे। उन शेखों को, भाई वो तो अमीर लोग होते हैं, उनको तो इन घंटों को अगर कुछ दे भी देंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको बड़ा फर्क पड़ जाता है अगर इनको कुछ मिल जाए। फिर जब दुबई वालों को पता चला कि भाई हमारी कंट्री का जो इमेज है वो तो ये पाकिस्तानी आके खराब कर रहे हैं, फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इन पाकिस्तानियों को ना वीजा ही नहीं देना, मतलब इन पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दो, कि आज के बाद किसी भी पाकिस्तानी बंदे को वीजा नहीं दिया जाएगा, और जिनके वीजे थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब ये बात थी। अब आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है दुबई में 23 फरवरी को, एक बात तो ये। और उसके लिए जब पाकिस्तानी फैंस ने अपने वीजे के लिए अप्लाई किया है तो वीजा भाईजान नहीं मिला, रिजेक्ट कर दिया गया वीजा पाकिस्तानी लोगों का। और दुबई की सरकार ने ऐसा बोला है कि पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी लोगों को अब दुबई का वीजा नहीं दिया जाएगा, और दुबई का वीजा ना मिलने की वजह मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको इधर से ना थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। अब इधर से ना इंडिया, बीसीसीआई मदद कर सकता है पाकिस्तान की कि उनके फैंस को वीजा मिले और वो उधर जाके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो मैच देख ले। अब आप भी सोच रहे होंगे कि वीजा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की है, इसमें इंडिया या बीसीसी क्या कर सकता है, उनका क्या लेना देना, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि भाई वो उनकी एक अच्छी इमेज बनी हुई है, हर ऑब्वियसली अच्छे लोग हैं, अच्छी इमेज बनती है ना। अब ये उधर जाके कटोरा लेके भीख मांगते, कितनी घटिया तरीन बात है। नंबर 1 कि पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, कुछ लोग, कुछ घटिया लोग होते हैं ना, वो जाके वहां पर भीख मांगते हैं। अब भीख मांगते हैं तो इस वजह से जो है वो बैन किया गया है भाई, कि भाई ये लोग यहाँ पर आके भीख मांगते हैं। ये आपको थोड़ा सा जो है वो शर्मिंदा कर देने वाली बात है, लेकिन ये हकीकत है। ठीक है, और भीख मांगने का वहां पर उनको फायदा क्या होता है
कि एक बंदा जाके वहां पर जॉब कर रहा है, उसकी जो है वो 2000-2500 दिरहम जो है सैलरी लगती है, लेकिन एक अरबी से आप जो है वो, या एक जो है यूएई में रहने वाले वहां के मुकामी बंदे से आप जो है वो भीख मांगते हैं, वो आपको एक दिरहम तो कम से कम देगा। एक दिरहम के तकरीबन, मुझे याद नहीं है, लेकिन 70 रुपीज पीकेआर में बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि 3000-4000 एक भीख मांगने वाला वहां से जो है वो कमा लेता था मंथली। इस वजह से ये एक जो है वो बिजनेस बन गया था कि बहुत सारे लोग यहाँ से जाते थे, वो वहां पर भीख मांगते थे। और सबसे ज्यादा लोग कौन से, जो इलीगल वहां पर रह रहे होते थे, या तो कोई जो है इवेंट देखने जाते, या जो है वो विजिट वीजा पे जाते, आजाद वीजे पे जाते और वहां पर जाके छुप जाते। और जब तक उनका कोई काम नहीं लगता, उनके पेपर्स नहीं बनते, वो जो है वो कोई काम ना भी मिलता, कुछ भीख मांग रहे होते हैं, कुछ छुप के जो है वो इलीगल काम कर रहे होते हैं। और असल वजह इसकी ये है कि पहले नंबर पे भीख मांगने वाली बात है, और दूसरे नंबर पे जो है वो ये है कि यूएई को लगता है कि भाई ये लोग जो यहाँ पर आएंगे इवेंट देखने, ये यहाँ पर छुप जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। और इस वजह से यूएई वालों ने पाकिस्तान को फिलहाल बैन किया हुआ है। पाकिस्तानियों को फिलहाल, पाकिस्तानी जॉब करने के लिए भी यूएई जाना चाह रहे हैं, लेकिन यूएई के वीजे जो है वो इस टाइम बंद हैं। पाकिस्तानियों के लिए यूएई के दरवाजे बंद हैं। जो लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं वो छुट्टी आते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन कोई नया बंदा यहां से नहीं जा सकता है। और इसकी वजह क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये तो चले बड़े अरसे से चल रहा है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे बंद किए हुए हैं। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि यार यूएई जो है वो वीजे खोले तो हम जो है वो अप्लाई करें। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वीजे ही नहीं खुल रहे हैं, यूएई वाले जो है वो राजी नहीं हो रहे हैं। तो अब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पीसीबी बुरी तरह से फंसा हुआ है। और बुरी तरह से फंसने का मतलब क्या है? वो मतलब यह है कि आपका अपना इवेंट है और आपका इवेंट जो है वो यूएई में चला गया। बड़े मैचेस, यानी कि इंडिया के जो मैचेस होते हैं भाई, उनमें ही मजा होता है, और आपको ये भी मालूम है कि गेट मनी भी आता है। लेकिन अब पाकिस्तानी जा ही नहीं सकेंगे। पाकिस्तानी लोग जो है वो जाके वहां पर स्टेडियम में यहां से मैच देख ही नहीं सकेंगे। और पीसीबी ने पूरी कोशिश कर लिया है। पीसीबी जो है वो यूएई के लिए क्यों जो अड़ा हुआ था कि यार अगर इंडिया के मैचेस बाहर हो जाएं, जब पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए माना था तो किसी और कंट्री में रख लो, लेकिन यूएई में नहीं, क्योंकि पीसीबी को मालूम था कि यूएई वाले वीजाज नहीं देंगे, और अगर वीजा नहीं मिलेगा तो हमारे लोग कैसे जाएंगे। ये भी जो है वो एक उल्टा जो है वो सरदर्द है कि भाई आपका अपना इवेंट है, लेकिन आपके लोग वहां पर जाके देख नहीं सकेंगे। हाँ, जो लोग वहां पर मौजूद होंगे वो देख सकेंगे। तो अब ये जो है वो इस पे अभी फिर जो है पीसीबी ने आवाज उठाई है, और पीसीबी ने आईसीसी को बोला है कि आप कोई जो है किरदार इसमें अदा करें, यूएई को मनाने की कोशिश करें। सेलेक्टर भी थे, वही टीम के मैनेजर भी थे, वही हेड कोच भी थे, वही कप्तान भी थे, तो ये उनकी वजह से हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मुझसे अभी पूछें या 2 साल पहले पूछते, या आने वाले अगर 2 साल अगर मैं जिंदा रहा तो जब पूछे तो मैं यही बोलूंगा कि अजहर अली ने सही बात बोली, लेकिन वो नाम नहीं ले सका कि ये लोग पीछे थे। बाकी जो माहौल की बात करी उसने बिल्कुल सही बात है, दोस्ती यारी निभाई जा रही थी। ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, 100 दफा बोल चुका हूँ। मुंबई वाले मैच का आपको सवाल है जी कि रोहित पुल मारते हुए आउट हो गया, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में आउट हुआ था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस मैच में जो सबसे बैड शॉट मारा वो अय्यर ने मारा। 6 आउट हुए हैं आपके सामने और मिडॉन पीछे लिया हुआ है, आपने फिर निकल के मतलब मार दिया। तो मुझे लगता है अब चैंपियंस ट्रॉफी में आसान हल है कि अय्यर के लिए मिडॉन पीछे ले लें, उसने मारना ही मारना है। बहुत बैड शॉट मारा, लेकिन मैच बहुत अच्छा होगा। 1 साइडेड मैच, मुंबई नहीं हारेगा। ये मैच मुंबई जीत भी सकता है, क्योंकि इसमें कल हैवी रोल लेके 200 रन की लीड ले लें और फिर स्पिनर भी काम आएंगे। आ जाता हूं जी मेन बड़ी आज हमारी सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं कि बाबर आजम ओपन करेगा ट्राई नेशन में भी और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। अच्छा जी, और ना शान मसूद है और ना ही इमामुल हक है। अच्छा जी, चलिए। सऊद शकील नंबर 3 खेलेगा। चलिए, अच्छा जी। और खुशदिल शाह सरप्राइजिंग एंट्री होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हमने कहा चलिए, अच्छा जी। हमने कहा हम भी अपनी 11 की टीम बना देते हैं। क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो बाद में बोलूंगा। जिस तरह खुशदिल का पता चला है, कौन लेना चाह रहा है उसको, ये भी पता है। अभी से नहीं पता, 2015 से पता है। कि कब से? 2015-16, हाँ नहीं सॉरी 2016-17 जी। श्रीलंका जब एक टीम गई थी ना
जब हमने बोल दिया कोई खेले ना खेले, खुश दिल शाह तो खेलेगा। चलें, पहले टीम बनाने से पहले एक बात बोल देता हूं, हमेशा पहले भी कहा है, जुमला दोबारा कह रहा हूं, मैच बैट्समैन जिताते हैं, टूर्नामेंट बॉलर जिताते हैं। निकाल लीजिएगा। अगर जो अभी ख्वाहिशात हैं लोगों की कि बाबर आजम ओपन करे फ़खर जमान के साथ, अगर ट्राई नेशन में परफॉर्मेंस ना हो और शुरू के ही मैच में, पहले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस ना हो, अल्लाह ना करे। हाँ देखें, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, अल्लाह ना करे, कि मेरी ख्वाहिश नहीं, मैं एक अपना तजर्बा दे रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। सोशल मीडिया में लोग बोल देते हैं, मैंने टेस्ट मैच में बोला कि बाबर आजम को इस पिच पे नहीं खेलना चाहिए, रेस्ट कर ले, उसका कॉन्फिडेंस खराब होगा। लोग सोशल मीडिया में चला दें जी बासित अली ने बोला बाबर आजम को ड्रॉप कर दें, झूठ बोलते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उन्हें जवाब देना है, या इस इधर नहीं, अल्लाह ताला के पास जाके पहले प्रोग्राम पूरा देख लिया करें ना, फिर बात करें। लोग मुझे क्लिप भेजते हैं, हमारे जो आप लोग सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो अफसोस होता है। मैंने कहा अल्लाह ना करे अगर बाबर से रन ना हो या फ़खर से रन ना हो तो कौन ओपन करेगा। बड़े इवेंट पे हमेशा गो फॉर स्पेशलिस्ट, आपको एक ओपनर रखना पड़ेगा, वरना आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। एक नई अपडेट आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो दर्शक हैं बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के जो स्टेडियम है अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। जिसमें अगर हम बात करें लाहौर जो स्टेडियम है उनका, उसमें अभी तक रिनोवेशन का काम चल रहा है और शायद ये टाइम लिमिट तक पूरा हो पाएगा या नहीं होगा। वहीं पाकिस्तान के दर्शकों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए उनको वीज़ा मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दुबई ऑलरेडी यूएई ऑलरेडी इनको बैन कर चुका है अपनी कंट्री में आने के लिए। तो इनका सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको यही हो रही है कि हम भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं देख पाएंगे। वहीं अगर हम इस बारे में बात करें कि भारतीय टीम के भारतीयों के लिए जो है वहाँ पर जाने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर इस बारे में देखा जाए कि भारत की टीम को वहाँ पर भारतीय दर्शकों का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, अगर जो बातें आ रही हैं सच्चाई है उनमें, तो अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान टीम के लिए एक ये बहुत बुरी तरह से हार होगी, क्योंकि दोस्तों अपने ही टूर्नामेंट में अपने ही दर्शक ना हो उनके जो खेलते वक्त, तो सामने सोचिए उस देश की हालत क्या हो सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के कुछ मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि यूएई ने जो है बैन कर रखा है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ पर आने से, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर जाके वो काम तो करते हैं, साथ में भीख भी मांगते हैं। और ये सुनकर तो दोस्तों सबको हंसी भी आ जाएगी कि भीख मांगते हैं वहाँ पर जाके, तो कोई भी देश अपनी कंट्री में भिखारियों की संख्या तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देगा। दोस्तों पाकिस्तान के लिए बहुत तगड़ा झटका है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो चैंपियन ट्रॉफी का मैच जो है, जो भारत को अपने यहाँ पे खिलाने का सपना उनका बिल्कुल पूरी तरह से अधूरा रह गया। और उसके बाद में जो चैंपियन ट्रॉफी का मैच है पाकिस्तान और भारत के बीच का, वो ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया है यूएई को। और उसके बाद में यूएई ऑलरेडी इनको बैन कर चुका है कि हम अपने यहाँ पर किसी पाकिस्तानी को नहीं आने देंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान के जो दर्शक हैं वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच कैसे देखेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर कोई लाइव मैच देखना चाहता है। और दोस्तों तो आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। और बगैर बताए ये आया, कहा गया है कि सारा, क्योंकि आपको पता है वो इवेंट मैनेजर है और कहीं भी इवेंट होता है तो सबसे ज्यादा अब जो पावरफुल हैं, जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं वो ही हैं। पाकिस्तान के जो एक्स एमडी हैं वसीम खान, वो भी इसमें आए हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने विजिट जरूर किया लाहौर का। लेकिन आपको पता है कि डेट अब दोबारा से एक्सटेंड की जा रही है। पहले 31 जो दिसंबर है वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था, फिर 25 जनवरी तक डेट गई है और अब कहा जा रहा है कि 30 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा स्टेडियम लाहौर का। फिलहाल जो अपडेट वो ये है कि मीडिया को अब मना कर दिया गया है कि लाहौर में, आपको पता है बहुत सारे यूट्यूबर और कुछ टीवी के भी जो जर्नलिस्ट थे वो लाहौर के स्टेडियम में विजिट करते थे और अपडेट भी देते रहते थे। अब उनको भी मना कर दिया कि भाई आपकी भी एंट्री नहीं होगी स्टेडियम में, और ताकि कोई भी इस तरह से प्रेशर हम पर भी ना बने और कोई इस तरह की रिपोर्टिंग भी ना हो, तो अब उनको भी मना कर दिया। तो अब उम्मीद की जा रही है कि 30 जो जनवरी है तब तक काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन अली साहब ये चैंपियंस ट्रॉफी का काफी ज्यादा अगर आप देखो तो टेंशन क्रिएट हुई भी है, क्योंकि लाहौर ने सेमीफाइनल भी होस्ट करना है, फाइनल भी पॉसिबल अगर इंडिया नहीं जाता फाइनल में तो वो भी होस्ट करना है। लेकिन फिलहाल काम अभी जारी है। उम्मीद हम लगा रहे हैं कि जिस तरह से दिन रात लेबर काम कर रही है, उम्मीद की जाती है कि काम कंप्लीट हो जाएगा। बिलखसूस आप देखो रावलपिंडी स्टेडियम तो ऑलमोस्ट तैयार है। मुझे लगता है कि लाहौर में बहुत ज्यादा काम करवा दिया, थोड़ा सा अभी आप काम करवा के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद थोड़ा काम करवा देते, क्योंकि अभी मैं और आप बात कर रहे थे कि हमने भी कंस्ट्रक्शन करवानी हो अपनी, तो जो हमारी पाकिस्तान की लेबर है इतना उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। नहीं, 2 महीने काम 6 महीने में ले ही जाती है। के हवाले से जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो हमेशा गंदा ही रहा है।
कभी बेचारे किसी मिस्त्री को जो है चुप पड़ जाती है, कभी कोई जो है वो लेट जाता है, कभी किसी से लड़ाई हो जाती है वो भाग जाता है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है बड़ी वो कॉम्प्लिकेटेड चलती रहती है। और आप कोई भी अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन में, अगर कोई पाकिस्तान में आपको कह रहा है कि मैं 6 मंथ में आपको कंप्लीट करके दूंगा, तो अपने जहन में आप 10 महीने रखिए। हाँ, मतलब यहाँ पर ये हैक रहता है। लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से लेबर लगातार लगाई हुई वहां है, पर दाऊद डायरेक्ट तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, खैर कंपनीज वहां पर आई हुई है और कंपनीज मैनेज कर रही वो है, मजाक में बोला लेकिन कंपनीज की भी तो आगे लेबर तो पाकिस्तानी ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल वही बात है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि होपफुल है, जिस तरह से पीसीबी चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है, उन्होंने भी हैवी किस्म का डंडा दिया हुआ है। लगातार वो आपके रातों को जो है वो उठकर पहुंच जाते हैं स्टेडियम में और लगातार दौरे कर रहे हैं। और इस टाइम अगर आप देखो तो पीसीबी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि किसी तरीके से स्टेडियम्स का जो काम है वो कंप्लीट किया जाए। वो उम्मीद की जाती है और हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। देखो ये पाकिस्तान 1996 के बाद इवेंट होस्ट कर रहा है, ऑलरेडी बड़ी अच्छी खबर है कि जो ओपनिंग सेरेमनी है इस बार वो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी पीसीबी ने अरेंज करने का फैसला किया है। ये भी फैसला किया कि जो हर मैच होगा चैंपियंस ट्रॉफी के, हर मैच के दरमियान में एक लेजर लाइट शो रखा जाएगा। जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी नहीं, हर मैच की जब एक मिड ब्रेक होगी तो एक लेजर शो आपको स्टेडियम में देखने को मिलेगा। अगर आप ओवरऑल ओपनिंग सेरेमनी की बात करते हो तो बहुत कुछ अरेंज किया जा रहा है। 2 इंटरनेशनल सिंगर जो बाहर के होंगे वो बुलाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं, बाहर के कोई अमेरिकन इस तरह के जो हाई जबरदस्त किस्म के सिंगर हैं वो बुलाए जा रहे हैं। और ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए होंगे। 10 से ज्यादा लोकल जो पाकिस्तान के सिंगर्स हैं, जिसमें आपके अली जफर हैं, आतिफ असलम है, मुन्नी बदनाम हुई, इस तरह के ये सिंगर मौजूद हैं। फिर इसके बाद अगर आप आगे बात करते हो तो लाइट वर्क्स रखा जाएगा। बहुत बेहतरीन किस्म का लाइट शो होगा, लेजर शो अलग रखा गया है। फिर इसके बाद फायर। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ तक की बात, अगर हम इस बारे में बात करें कि जिस तरह से यूएई ने बैन किया हुआ है पाकिस्तान के जो दर्शक हैं उनको आने के लिए, उसके बाद से ही हर कोई परेशान है कि हमें नहीं देखने दिया जाएगा मैच, और भारत के लोग आराम से जाकर मैच वहाँ पर देख सकेंगे। और इसके बाद में उन्होंने जमकर अपने पीसीबी जो है उनको कोस रहे हैं वहाँ के लोग, क्योंकि पीसीबी की वजह से ही ये मैच वहाँ पर हो रहा है। एक तरफ जहाँ पे पीसीबी ने अपना पूरा जोर लगा लिया कि भारत को अपने यहाँ पर खिलाने के लिए, लेकिन भारत ने साफ साफ इनकार ऑलरेडी कर दिया था कि हम वहाँ पर बिल्कुल भी खेलने नहीं जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, चाहे हमें चैंपियन ट्रॉफी का बॉयकॉट करना पड़े। लेकिन दोस्तों भारत अगर चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेलेगा तो आईसीसी की कमाई कैसे होने वाली है दोस्तों, ये भी बात है। क्योंकि आईसीसी कोई भी टूर्नामेंट करा रहा है तो उसका मेन फोकस जो होता है हमेशा कमाई पर होता है। और जब इंडिया नहीं खेलेगी किसी भी टूर्नामेंट में तो उस टूर्नामेंट की कमाई कैसे होने वाली है। हालांकि इस बात को तो पाकिस्तान को भी पता है, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत को अपने यहाँ पर इसलिए बुलाना चाह रहा था कि भारत हमारे यहाँ पर अगर आकर खेलेगा तो हमारे जो स्टेडियम पूरी तरह से भरे होंगे, होटल्स वालों की सही से कमाई होगी, वहाँ की जनता की सही से कमाई होगी। क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच जो होता है वो हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, जिसमें हर कोई अपने आप को उस मैच का गवाही बनाना चाहता है कि जो भी टीम जीतेगी हम इस मैच को देखने गए थे। वहीं दोस्तों एक तरफ अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो पाकिस्तान के स्टेडियम जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुए, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्दी का कारण बन सकते हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि आईसीसी ने जो टाइम दिया है और उसको मात्र 5 दिन ही रह गए हैं, और उसके बाद में अगर पाकिस्तान शायद ये मैदान अगर पूरी तरह से ठीक नहीं करवा पाया तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है आईसीसी इनको जुर्माना भी लगा दे, और वैसे भी इनकी ज़्यादा कमाई नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर ये ऑलरेडी हार चुके हैं भारत के आगे, जो उन्होंने कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। और जिसके बाद में इनकी कमाई ऑलरेडी छोटी शॉर्ट में हो गई है, और अगर ये स्टेडियम पूरा नहीं करवा पाए तो उसके बाद में आईसीसी द्वारा बैन झेलना इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। क्योंकि पीसीबी क्रिकेट बोर्ड के पास ये एकमात्र अभी तरीका है पैसा कमाने का कि हम अपने बोर्ड को अपने खिलाड़ियों के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर सकें। लेकिन अगर हम इस बारे में बात करें कि अगर स्टेडियम तैयार नहीं होंगे तो ये कमाई भी कैसे होगी। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।